ये बेवकूफ, ये पुराने युवा नहीं रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं आजकल के, और डेली वेजर भी बड़े सारे वेल एजुकेटेड लोग बेचारे अपना भविष्य उसमें एक सहारा लेकर बैठे हुए हैं। किसी कारण वो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर बीजेपी ने जो कमेटी बनाई है, कमेटी के क्या सुझाव हैं उसे सामने रखें पब्लिकली, और उनमें से कितने माने जाते हैं इनकी परोक्ष सरकार एलजी के द्वारा, फिर हम कहेंगे कि क्रेडिट जाता है या नहीं जाता है। एक तरफ वो छुपके छुपा के कमेटी बना रहे हैं, कमेटी क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किसने सुझाव दिए, डेली वेजर्स के क्या सुझाव थे और इनकी तरफ से क्या कहा गया और फाइनल क्या ड्राफ्ट बनाया गया, ये पहले पेश करें। उसके बाद उसमें से क्या माना जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, एलजी प्रशासन के द्वारा, फिर हम कहेंगे क्रेडिट किसको गया। ये बेवकूफ, ये पुराने युवा नहीं रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं आजकल के, और डेली वेजर भी बड़े सारे वेल एजुकेटेड लोग बेचारे अपना भविष्य उसमें एक बैठे हुए हैं। किसी कारण वो वहां पे एंगेज हो गए थे, आज उनके पास कोई ठिकाना नहीं रहा है। बड़े समझदार हैं डेली वेजर्स भाई भी, वो ऐसे नहीं अब आपके झांसे में आने वाले हैं। जब होना चाहिए था तब आपने करके नहीं दिया। यहां पे नरेंद्र भाई मोदी जी आगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो अनाउंस करने का मौका था अगर इन्होंने कुछ करना होता तो। जब इन्होंने सिर्फ मात्र कोई 5-10 रुपए इनकी तनख्वाह बढ़ाई थी, 6,700 से 9,000 कर दी थी, तभी वो बड़े चलाए थे। लेकिन आज भी यकीन डेली वेजर्स को भाजपा के ऊपर ही है। वो कारण ये है कि लगता है फुल मेजॉरिटी में, जितनी अभी सशक्त रूप से केंद्र में सरकार है भाजपा की, तो शायद इंदिरा गांधी जी के बाद या राजीव गांधी जी के बाद किसी की रही हो। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो एक ही स्ट्रोक में सारे फैसले करते हैं, 370 को तोड़ सकते हैं, 35 को तोड़ सकते हैं। इसलिए डेली वेजर भाई का यह मानना है अगर कोई हमारा मसला एक स्ट्रोक में, वन स्ट्रोक में अगर कोई कर सकता तो वो भाजपा ही है। तो रुक जाइए, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये तो उधर जाकर के जम्मू कश्मीर के हमारे भाजपा के नेता मुंह नहीं अपना उधर खोलते, क्योंकि ये तो अपने, मतलब मैं तो ये समझता हूं कि इनमें इतना कैलिबर ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपकी बात को काटूंगा, तो फिर आप जिस तरह से कह रहे थे आज पहाड़ी स्टेटस भी तो मिला है एसटी कम्युनिटी को। पहाड़ी स्टेटस अगर मिला है तो ये बांटने की उनकी चाल है। पहाड़ी मिला तो पुंछ और राजौरी में पहाड़ियां हैं, क्या बसोली में पहाड़ियां नहीं, उधमपुर में पहाड़ियां नहीं, क्या पाडर वाले लोगों के लिए पहाड़ियां नहीं है, क्या बनी बसोली लोगों के लिए पहाड़ियां नहीं है। हमारा तो 90% एरिया जम्मू रीजन का पहाड़ी है। ये कौन से पहाड़ों की बात करते हैं? वहां पे इनको धर्म की, वहां पे इनको जाति की राजनीति करनी है, और उस राजनीति के अंतर्गत अपनी सरकार बनाने के लिए बस। लेकिन जिस तरह से पीएचडी डेली वेजर्स के इस मसले में चौधरी लाल सिंह जी भी आगे गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा उस मंच को किसी ने साझा न किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर ले, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कहीं ना कहीं यकीन भी खत्म होता जा रहा है इन तमाम डेली वेजर्स का? डेली वेजर्स का जो बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टी हैं उन पर यकीन नहीं, उनको मैं ये कह रहा हूं कि टेक्निकल पॉइंट उनको ये दिखता है कि अगर कोई एक ही समय में इतना बड़ा अगर कोई संज्ञान और फैसला ले सकता है, क्योंकि यहां पे भी एलजी प्रशासन है, यहां पे भी एलजी प्रशासन है, और उधर केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार भाजपा की यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है, यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है। तो मैं ये वही कह रहा हूं कि अगर यहां पे अगर बुरा हो रहा है तो भाजपा जिम्मेदार है। अगर भाजपा ने कहीं उनका मसला कहीं हल करवा दिया तो पहले बता दे हमें कि आपने मसौदा क्या तैयार किया था, फिर हम भी मानने में कोई दो राय नहीं है। लोगों का भला होना चाहिए, लेकिन स्पष्टता भी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे चोरी छुपे वाला खेल, लटकाने भटकाने वाला ना करें, जनता को बेवकूफ मत बनाए। कमेटी बनानी थी तो ये भी बना देनी थी। जेके एसएसबी के इतने हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले कर दिए आपने, बच्चों का जो भविष्य वो धूमिल कर दिया। ऐसे ही आपने कितने एग्जाम को वन स्ट्रोक में समाप्त कर दिया। उसके लिए कमेटी बनानी थी कि क्यों प्रशासन अच्छे प्रकार से एग्जाम नहीं ले पा रहा है, बच्चों के भविष्य को समाप्त कर रहा है। आपने ये कमेटी नहीं बनाई, और आपने कमेटी क्या बना दी? डेली वेजर्स की, क्योंकि देखा वो सारे संगठित